हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आए। हम आशा करते हैं कि आपको ये रियल लव स्टोरी पसंद ज़रूर आएगी। ये लव स्टोरी अभिषेक नाम के एक लड़के की है। तो चलिए हम जानते हैं कि अभिषेक की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है। ये कहानी शुरू होती है अभिषेक से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। तो अभिषेक कहता है कि 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर उसी प्लेटफार्म पर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अभिषेक काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन कब तक आएगी। तो काउंटर वाले अभिषेक को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन आज थोड़ी लेट आएगी। फिर अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी लेट है, वैसे आपको जाना कहाँ है। तो लड़की कहती है, मुझे बर्दवान जाना है। लड़का कहता है, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही थी। अभिषेक जाता है और 2 चाय लेकर आता है। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी, अभिषेक लड़की से कहता है। फिर लड़की बोलती है, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने में मस्त हो जाते हैं। अभिषेक कहता है कि मेरा नाम अभिषेक है, वैसे आपका नाम क्या है। तो लड़की थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है, मेरा नाम अंजलि है। और अब रात के 11 बज चुके लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंडा बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक की आंखें अंजलि को ही देख रही होती हैं। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और उसका मासूम सा चेहरा। अभिषेक के दिल में कुछ होने लगता है। अभिषेक अब खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वो अंजलि की तरफ बार बार देख रहा है, उसकी तरफ से उसकी नज़रें हटती नहीं हैं। रात के 2 बज गए। प्लेटफार्म पे आते हैं। अभिषेक तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों को ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि अभिषेक से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो। अभिषेक बताता है कि मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ, और आप क्या करती हो। फिर अंजलि कहती है, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछा कि आपकी शादी हो गई है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो नहीं हुई है। फिर अंजलि कहती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अभिषेक, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। फिर अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल आपके जैसी ही। अंजलि, मेरे जैसी ही क्यों। अभिषेक, आप बहुत ही प्यारी हो और मासूम हो, और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर अंजलि कहती है, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि हम लड़की मिलने के बाद आपका कांटेक्ट उससे करा सके। तो अभिषेक तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजलि को दे देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है, लेकिन अभिषेक को नींद ही नहीं आती है। वह अंजलि को ही देखते रहता है। ऐसा लगता है कि मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल उठा हो। अभिषेक उस पल अपनी आंखों को कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि मिले या ना मिले। जितना देर हूँ जी भर के इसे ही देख लूँ। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन वर्धमान पहुँचने ही वाली थी। अंजलि अभिषेक से कहती है कि मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक थोड़ा उदास सा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे अब छोड़कर जा रहा है। ट्रेन वर्धमान स्टेशन पर रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए अभिषेक को अलविदा कहती है।
अभिषेक ट्रेन की खिड़की से सिर्फ अंजलि को देखते रहता है। अंजलि भी अभिषेक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अभिषेक के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम अंजलि है और ये उसका फ़ोन नंबर है। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभिषेक, बहुत अच्छी लगी। फिर अंजलि कहते, तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। अंजलि, तो आ जाइए वर्धमान। अब मानो अभिषेक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई। अभिषेक घर पहुँचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा और बातें करते करते वो अपने घर भी पहुँच गया। उसके बाद घर जाके वो उदास सा हो जाता है कि यार मेरा क्या छूट गया। तो आई होप दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी, और पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।